दोस्तों, हमारे देश में ठुकाई ऑपरेटरों को मौत की नींद सुलाए जाने का अभियान तेजी से चल रहा है। इसलिए सभी ठुकाई ऑपरेटरों से निवेदन है कि अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं और अपनी जान बचाना चाहते हैं तो आज से ही ड्यूटी पर जाना बंद कर दीजिए। तुरंत नौकरी छोड़ दीजिए। अंजम दास जैसा हाल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। राजधानी दिल्ली में ठुकाई ऑपरेटर अंजन दास का बेहद दर्दनाक अंत हुआ है। इस घटना के बाद ठुकाई कमेटी के बीच हाहाकार मचा हुआ है। एक महिला और उसके बेटे ने अंजन दास को 10 टुकड़े करके अलग अलग जगहों में फेंक दिया। ये मामला फिलहाल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर अंजन दास ने ऐसा क्या किया था जो उसे इतनी बेरहमी से काट दिया गया। पूरी कहानी आपको विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी की शुरुआत लगभग 30 साल पहले हो चुकी थी। 15 साल की उम्र में पूनम की शादी सुखदेव तिवारी से हुई, लेकिन सुखदेव तिवारी पूनम को लौट करके दिल्ली आ गया, लेकिन कभी लौट कर वापस नहीं गया। अपने पति परमेश्वर को ढूंढते हुए पूनम अपनी 1 साल की बेटी को लेकर दिल्ली आ गई। दिल्ली में पूनम को सुखदेव तो नहीं मिला, लेकिन उसकी मुलाकात कल्लू नाम के एक युवक से हो गई। कल्लू को देखते ही पूनम को प्यार हो गया। फिर उसने शादी करके किराए के कमरे में रहने लगी। दूसरी शादी के बाद पूनम के 3 बच्चे हुए, लेकिन पूनम की किस्मत में शायद पति का सुख नहीं लिखा था। भरी जवानी में कल्लू की मौत हो गई, जिसके बाद पूनम को अंजन दास से प्यार हो गया। उसने अंजन दास से शादी के लिए बोला तो अंजन दास ने कहा, मैं एक ठुकाई ऑपरेटर हूँ, मुझे अलग अलग महिलाओं को सर्विस देनी होती है। मैं शादी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मरते दम तक सर्विस देता रहूँगा। पूनम मान गई। उसने अंजन दास को ठुकाई ऑपरेटर के रूप में स्वीकार कर लिया और अपने घर पर रख लिया। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। आस पड़ोस के सभी लोग इन दोनों को पति पत्नी समझने लगे। सब कुछ एक नंबर चल रहा था। अब तक पूनम के बच्चे बड़े हो चुके थे, बेटी की शादी भी हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश बेटी का तलाक हो गया और वो अपने मायके में रहने लगी। अंजन दास अब तक पूनम को सर्विस दे देकर बोर हो चुका था। पूनम की बेटी मायके में रहने लगी तो अंजन दास उसको भी सर्विस देने की फिराक में रहने लगा। लेकिन पूनम को इस बात की भनक लगी तो उसने ऐसा होने नहीं दिया। इस बात से अंजन दास पूनम से बेहद नाराज हो गया, जिस वजह से इन दोनों के बीच झगड़े होने लगे। इसी बीच पूनम के बेटे दीपक की शादी हो गई। दीपक की नई नवेली दुल्हन को देखकर अंजन दास के अंदर का ठुकाई ऑपरेटर बेकाबू होने लगा और वो दीपक की पत्नी को भी सर्विस देने की फिराक में रहने लगा। जब इस बात की जानकारी पूनम को हुई तो उसने अंजन को समझाने की कोशिश की। अंजन दास बोला, अब तू बुढ़ी हो चुकी है, मेरी सेटिंग अपनी बेटी या बहू दोनों में से किसी के साथ भी करा। पूनम जानती थी कि अंजन दास बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो दोनों में से किसी ना किसी एक को खोपचे में बुला ही लेगा। कई बार समझाने के बाद भी जब अंजन दास नहीं माना तो पूनम ने यह बात अपने बेटे दीपक को बताई। यह सुनते ही दीपक गुस्से में आग बबूला हो गया, जिसके बाद दोनों माँ बेटे को अंजन दास से छुटकारा पाने की योजना बना ली। 13 मई की रात को मां बेटे ने अंजन दास को शराब में बेहोशी की दवा पिलाई। जब अंजन दास बेहोश हो गया तो इन दोनों ने मिलकर उसकी गर्दन अलग कर दी, जिसके बाद शरीर के 10 टुकड़ों के हिस्से अलग अलग करके फ्रिज में रख दिया। फिर इन्होंने रात के अंधेरे में एक एक टुकड़ा अलग अलग जगहों पर फेंकना शुरू कर दिया। 10 दिन के अंदर पूरा फ्रिज खाली हो गया। धरती से एक और ठुकाई ऑपरेटर कम हो गया। पुलिस को अलग अलग जगहों पर मानव अंग होने की सूचना मिली तो जिसके बाद पुलिस ने तहकीकात की तो कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार 5 महीने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूनम और उसके बेटे को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद इन दोनों को पुलिस ने बड़ी ही मोहब्बत से जेल भेज दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चढ़ती जवानी और हवस की इस कहानी को आप भली भांति समझ गए होंगे। इस कहानी को सुनकर आपको 2 बातें जरूर सीखने को मिली होगी। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाता है। ठुकाई ऑपरेटरों की किस्मत चाहे कितनी भी बुलंदियों पर क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका दर्दनाक अंत जरूर होता है। इसलिए हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि कभी भी किसी के साथ अवैध संबंध ना बनाए। सेक्स सिर्फ और सिर्फ अपने पति या पत्नी के साथ वही करें। धन्यवाद। क्यों मारा था? कुछ बोलोगे? वो मेरे बच्चों के साथ गलत कर रहा था। अच्छा, गलत नियत रखता था, इसीलिए करा मैंने ऐसा। अच्छा। मैंने नहीं, मेरे बेटे ने करा।
अच्छा, आपने नहीं मारा? नहीं पर आपको सब पता था? नहीं, आपको सब पता था? बेटे ने सब पीछे थे, आराम से। मारा कैसे था? कैसे मारा था आपके बेटे ने? कैसे मारा? बता दीजिए, रोका इसलिए बताइए, चाकू कैसे मारा था?